नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच सऊदी अरेबिया के जेद्दा में बातचीत हुई है और बातचीत का नतीजा ये निकला है कि यूक्रेन सीज फायर के लिए तैयार हो गया है, लेकिन मात्र 30 दिनों के लिए। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूक्रेन तो तैयार हो गया है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्टोरी ये है जो पीछे चल रही है ऑफ द कैमरा कि क्या पुतिन इसके लिए तैयार हैं। आपको पता ही होगा कि पुतिन से और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की थी, बाद में जेद्दा में ही, सऊदी अरेबिया में ही एक अमेरिका और रूस के कुछ डेलीगेट्स बात भी किए थे। एक डेलीगेशन आया हुआ था और बातचीत में फिर बाद में यूक्रेन आया इसमें। बाद में फिर यूक्रेन का डोनाल्ड में जो जेलेंस्की है उसे डोनाल्ड ट्रंप से कुछ कहा सुनी भी हुई। यानी ये सब न्यूज़ आपको पता है। लेकिन अब चूंकि अमेरिका ने पीछे कदम अपना खींच लिया है, यानी यूक्रेन को साफ बोल दिया कि हम कोई भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं, आपको सीज फायर करना ही पड़ेगा। तो जेलेंस्की तो पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा हीरो बन रहे थे, लेकिन फिर बाद में वो तैयार हो गए और तैयार हो गए फिर वो लोग जेद्दा में मिले हैं और नतीजा ये निकला है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 महीने के लिए। और ऐसा ही होता है, कभी भी सीज फायर जो होता है वो लंबे समय के लिए का एक नई फैसला ले लिया जाता है। थोड़ी दिनों के लिए होता है, फिर धीरे धीरे उसको एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, फिर आगे उसे बातचीत में कहने का मतलब बातचीत के लिए एक रास्ता को खोला जाता है कि भाई अब थोड़ी देर के लिए शांति हो जाए, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। देखिए, थोड़ा सा समझ लिया जाए बैकग्राउंड यूक्रेन का। यूक्रेन पहले रसिया का पार्ट था, यानी सोवियत यूनियन का पार्ट था। फिर बाद में वो जब सोवियत यूनियन टूटा तो यूक्रेन अलग देश बन गया। लेकिन यूक्रेन के पास परमाणु हथियारों का जखीरा था। बाद में यूके ने, फिर अमेरिका ने और रसिया ने मिलकर उसको समझाया कि भाई अपना हथियार जो न्यूक्लियर आर्म्स है वो उसको हमें सरेंडर कर दो और बदले में हम आपको सिक्योरिटी देंगे, मतलब आपके पास कुछ होगा तो हम तीनों देश आपको मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि तीनों देश में से एक देश रसिया ने ही उस पर हमला कर दिया। और हमला कर दिया तो ब्रिटेन और अमेरिका उसको पीछे से समर्थन देने लगे और ये लड़ाई लगभग 2.5 साल तक चली। और 2.5 साल में कई लाखों लोग मारे गए, सैनिक, सिविलियन सब मारे गए हैं। और ये लड़ाई बड़े ही इंटरेस्टिंग दौर में पड़ गई थी, क्योंकि ये लड़ाई में ना कोई जीत रहा था ना कोई हार रहा था। यानी जितना रूस कभी जीतता था तो उतना ही पार्ट यूक्रेन रूस का कब्जा कर लेता था। अभी कल ही यूक्रेन ने मॉस्को पर भी हमला किया है। यानी ये लड़ाई में कोई कम नहीं पड़ रहा था और इसकी वजह ये थी कि पीछे से अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब सपोर्ट रोक दिया तो जेलेंस्की को भी समझ में आ गई बात को, भाई अब ऐसा है कि हमें सीज फायर करना पड़ेगा। और उन्होंने कह दिया कि भाई हम सीज फायर के लिए तैयार है 1 महीने के लिए। लेकिन रसिया तैयार नहीं हो रहा है। रसिया के विदेश मंत्री ने भी बोला है कि जेलेंस्की पर विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की एक टाइम चाह रहे हैं कि ताकि यूरोप से हम बातचीत करके फिर से उनका समर्थन हासिल कर लें। तो इसलिए रसिया भी तैयार नहीं है। और रसिया भी तैयार हो जाएगा, ये बात नहीं है, क्योंकि दुनिया का दबाव पुतिन पर है और पुतिन तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सबक है, एक सबक सीखने की जरूरत है, और खास तौर पर उन देशों को जो छोटे देश हैं और बड़े देश से टकराने के सपने देख रहे हैं। जैसे हमारे पड़ोसी हैं जो लोग, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है और मालदीव है, ये लोग ये समझते हैं कि कोई बड़ी शक्तियां हमारी मदद के लिए आ जाएगी अगर हम भारत से टकरा जाएंगे तो। ऐसा नहीं होता है। यूक्रेन को तो सब लोगों ने लिखित एग्रीमेंट किए थे कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन कौन आया? और आया भी तो बोला कि भाई उसके पैसे लेंगे, यानी अपने मिनरल्स हमारे नाम कीजिए, तब उसके बाद हम आपसे आगे बात करेंगे। हम पहले आप मिनरल्स की डील कीजिए। यानी ये बातें तक हो गई। यानी किसी ने भी, चाहे वो ब्रिटेन हो, यूके हो या यूरोपियन जितने नेटो के लोग थे, सब लोगों ने खुल के उसका समर्थन नहीं किया, भले पीठ पीछे से उसको समर्थन देते रहे। लेकिन अब अमेरिका ये बोल रहा है कि समर्थन दे रहे थे लेकिन कुछ फ्री नहीं था, उसका पेड था, उसका पैसा लगेगा। यानी आपको उन देशों पर भरोसा करके क्या मिला है?
मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूं कि यूरोपियन देश ब्रिटेन पर और अमेरिका पर विश्वास करके क्या मिला। और ये जग जाहिर है कि अमेरिका एक विश्वासी देश नहीं है। दुनिया का कोई भी देश अगर अमेरिका पर विश्वास कर ले तो वो दुनिया का सबसे मूर्ख देश है। ये बात भारत के पड़ोसियों को सीखने की जरूरत है कि जिस तरह वो लोग अमेरिका के कहने पर या दूसरे देशों के कहने पर भारत को आंख दिखाने लगते हैं। ये बात सोचना चाहिए कि अगर भारत आपके ऊपर पलटवार कर देगा तो कोई बचाने नहीं आएगा। ये बात भारत का ही नहीं, चीन के कुछ पड़ोसी देश उनको भी सोचने की जरूरत है, खासतौर पर ताइवान का। ताइवान को तो पता ही है कि वो चीन का ही पार्ट था। किसी जमाने में जब पीएलए, पीपुल लिबरेशन आर्मी, जो माओ से तुंग का जब लोगों में एक सिविल वॉर छिड़ा, तो सिविल वॉर में जितना भाग पर माओ का कब्जा हो गया वो चीन है, और जितना बचा रह गया वहाँ के वो ताइवान है। तो चीन तो उस पर दावा करता है कि भाई ताइवान हमारा है, और चीन वो कहते हैं कि हमारा पूरा चीन है। माने आपस में उनका कंट्रडिक्शन है। लेकिन ताइवान को भी सोचना चाहिए कि बड़ी शक्तियां आपकी मदद नहीं करेंगी, बड़ी शक्तियां आपको यूज करेंगी, आपके जो संसाधन है उसका इस्तेमाल करेंगी, लेकिन उन पे भरोसा करने का कोई तुक ही नहीं बनता, खासतौर पर यूरोपियन और अमेरिकन पर। ये विश्वासी लोग नहीं होते हैं, ये हमेशा धोखा देते हैं, और सारी दुनिया को दिए हैं धोखा ये लोग। लेकिन ये बात हमारे पड़ोसियों को समझ में नहीं आती है। हमारा पड़ोसी एक पाकिस्तान है, वो तो इन देशों के लिए एक तरह से औजार है, टूल किट के रूप में काम करता है। जैसा चाहे उस तरह उसको नचाते हैं, जिधर चाहे उधर उसको दौड़ा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि उन इन देशों की पिछलग्गू बनकर उनको क्या मिला, उसको क्या मिला। पाकिस्तान ने हमेशा कभी अफगानिस्तान वॉर में उनका साथ दिया, कभी दुनिया के अलग अलग देशों में अमेरिका का पिछलग्गू बना रहा, लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? कुछ नहीं। यानी अब ये जितने पड़ोसी हैं भारत के पड़ोसी, इनको सोचना चाहिए कि ये जो यूरोपियन देश हैं ये और अमेरिकन विश्वास के लायक नहीं है। क्योंकि यूक्रेन ने एक मैसेज दिया है दुनिया को। अगर दुनिया में समझदार जो भी देश होंगे, जिनकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होगी, वो इस बात को जरूर सोच रहे होंगे कि यूक्रेन की मूर्खता, जैसे यूक्रेन के जेलेंस्की ने मूर्खता की, कहीं वो तो मूर्खता नहीं कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप पर भरोसा करके। ये इन देशों का इतिहास बहुत लंबा है, आज से नहीं, इनका सदियों का इतिहास रहा है। ये धोखा देते हैं और पीछे यू टर्न देते हैं। ये डायरेक्ट लड़ने की क्षमता ही नहीं है। आप जिनको समझते हैं जिसको वर्ल्ड वॉर, ये वर्ल्ड वॉर नहीं था। ये इनका स्वार्थ की लड़ाई थी, ये इनका अपना इंटरेस्ट की लड़ाई थी। और ये डरपोक देश होते हैं, ये सारे के सारे देश डरपोक हैं। ये मत समझिए कि ये बहुत बहादुर हैं। ये सिर्फ षड्यंत्र कर सकते हैं, ये सिर्फ पीठ पीछे छुरा भोंक सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोगों को लड़ा सकते हैं, देश को एक दूसरे से देश से लड़ा सकते हैं। सारा गल्फ में यही हुआ, सारे पश्चिम एशिया में यही हुआ है। ये लोग कभी डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डरपोक कम है। अब ये दूसरे कंधे बंदूक रख के चलाना जानती है। ये सारे दुनिया को, छोटे छोटे देशों को इनकी समझ जाना चाहिए कि इनके पीछे ये लोग किस नियत के लोग हैं। और ये बातें सबसे ज्यादा भारत के पड़ोसियों को सीखने की जरूरत है, जो नेपाल है, भूटान है। भूटान तो खैर नहीं, भूटान तो भारत का समर्थन करता है हर मुद्दे पर, उसके साथ अभी तक ऐसा बात नहीं हुई है। लेकिन श्रीलंका है, मालदीव है, और ये सब जितने देश हैं, पाकिस्तान है, इनको सोचना चाहिए कि इन देशों के पिछलग्गू बनने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर भारत एक शक्तिशाली पड़ोसी है तो हमेशा वही काम आएगा। आज अफगानिस्तान में अमेरिका पीछे हट गया, लेकिन यूक्रेन में देखिए, मैं दोनों को बता रहा हूं। पहले एक बात समझ लीजिए, यूक्रेन को मिला क्या? कुछ नहीं। गया क्या? सब कुछ। उसके सारे मिनरल्स जा रहे हैं, सारा एक तरह से उसका देश गिरवी रखा जा रहा है। ये बात अब मिनरल्स के रूप में हमें, बाकी अफगानिस्तान भी धनी है, लेकिन अफगानिस्तानियों पर उनका, अमेरिका लोगों का चलेगा नहीं, क्योंकि ये दूसरे खोपड़ी के लोग हैं। ये मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे और झुकेंगे नहीं। और अफगानिस्तान में जो लड़ाई 20 सालों तक जो चला हुआ, और सोवियत रूस से लेकर अमेरिका तक सब पीछे हटे हैं, क्योंकि ये लोग झुकना नहीं जानते, बर्बाद होना जानते हैं।
तो इसलिए उनके मिनरल पर अमेरिका का, ये यूरोप का कब्जा होना आसान नहीं है। और ये आज की बात नहीं है। एंग्लो जब अफगान लड़ाई हुई थी उसमें भी उसकी वहाँ से लेकर आज अमेरिका की जो अभी अमेरिका पीछे हटा अभी 2021 में, तब तक इनका इतिहास बहुत पुराना है। तो इसलिए उनके मिनरल्स पर कब्जा करना अमेरिकन और यूरोपियन का आसान नहीं है। इसलिए उनको ऐसा जगह चाहिए था जो आसानी से उनको अपने उंगलियों पर नचाया जा सकते हैं, और यूक्रेन उससे अच्छा कोई जगह नहीं था, इसलिए उन्होंने यूक्रेन का इस्तेमाल किया। और इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप तो है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पीछे वो उनका जो एक बनिया है वो भी है, एलन मस्क, क्योंकि उसको बैटरी के लिए लिथियम चाहिए था, और लिथियम का भंडार है यूक्रेन में। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक गेम खेला, इन लोगों ने एक प्लानिंग करी, और प्लानिंग का नतीजा यही निकला कि यूक्रेन बर्बाद हुआ, और यूक्रेन का एक तरह से सारे मिनरल्स के हाथ में चले गए। एक भी ब्लड नहीं गिरा, एक भी खून नहीं गिरा अमेरिका का, और जो उनका जो चाहते थे हो गया। तो ये सोचने की जरूरत है सभी देशों को कि इन देशों पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। आप जैसा होगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी फिर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, बस एक बटन दबाना होता है। अब बटन दबा दीजिए, हमारा बहुत लाभ हो जाएगा इससे। और तो आज के बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।